Hello everyone, welcome once again to my channel. In this video I am going to do question number 17 to question number 22. Let's see question number 17 where we are given with two matrices A which is 3 minus 2 4 minus 2 and I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी है, दोनों ही 2 by 2 मैट्रिक्स है. हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ K सो दैट यू हैव A स्क्वायर इज इक्वल टू KE माइनस 2I. ये इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है. हमें इनमें पुट करना है वैल्यूज और हमें इक्वेट कर देना है. और फर्स्ट वी हैव टू फाइंड A स्क्वायर. सो लेट्स सी दैट A स्क्वायर मीन्स यू हैव टू फाइंड A इंटू A. सो दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है. 3 4 माइनस 2 एंड देन नेक्स्ट इज सेम 3 4 माइनस 2. मल्टीप्लाई हमेशा वैसे ही करना है हमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो दिस इज 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4. नेक्स्ट रो इट इज़ 4 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4. देन सेकेंड कॉलम में इट इज़ 3 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2. लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2. सो दिस विल गिव यू 3 3s are 9, 2 4s are 8, 4 3s are 12, 2 4s are 8. यहाँ पे क्या मिलेगा -6 प्लस 4, 4 2s are 8 माइनस 8, 2 2s are 4. सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1 4 माइनस 2 माइनस 4. तो ए स्क्वायर इज 1 4 माइनस 2 माइनस 4. देन यू हैव के ए का तो मतलब सिंपल है कि जो भी ए मैट्रिक्स है उसके साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट इज़ 3k 4k माइनस 2k माइनस 2k. जस्ट यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज़ इन द इक्वेशन. 2i का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 0 1 और हमें इसके साथ 2 जो है स्केलर वो मल्टीप्लाई करना है. सो इट इज़ 2 0 0 2. सो लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज़ इन द गिवन इक्वेशन. तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेट करना है. सो दिस साइड यू हैव 1 4 माइनस 2 माइनस 4 और RHS में हमें क्या मिलेगा, इनको ऐड कर देना है 3k माइनस 2. देन यू हैव माइनस 2k. यहाँ पे नेक्स्ट रो में हमें मिलेगा 4k एंड देन यू हैव माइनस 2k माइनस 2, ठीक है. अब ये बोल रहा है कंपोनेंट वाइज हर एक एलिमेंट इसका इक्वल है. जैसे 1 इसके साथ इक्वल है, माइनस 2 इसके साथ इक्वल है, तो हम किसी भी एक को ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे. सो आई एम गोइंग टू चूज़ द सेकंड वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इक्वेट कर रहे हैं. तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2k इस वाले एलिमेंट के इक्वल मिलेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है k की वैल्यू हमें क्या मिल रही है -2 बाई -2. सो दैट इज इक्वल टू 1. तो k इज इक्वल टू 1. सो दिस इज योर आंसर. Okay, in question number 18, a matrix A is given and I is the identity matrix of order 2. You have to show that I plus A is equal to I minus A into this matrix. तो हमें शो करना है कि ये दोनों इक्वल हैं. ओके, तो ये हमें दिया हुआ है I हमारा 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1. तो यहाँ पर जो LHS पार्ट है वो क्या हो जाएगा LHS इज I प्लस A. I इज़ 1 0 0 1 प्लस A मैट्रिक्स हमें दिया है 0 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 0. तो एडिशन करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स का तो हमें क्या मिलेगा 1 और यहाँ पर क्या मिलेगा 0 प्लस दिस. सो इट इज़ माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 0 प्लस दिस. सो इट इज़ tan अल्फ़ा बाई 2 एंड 1 प्लस दिस. सो इट इज़ 1. नाउ कमिंग टू RHS में हमें दिखाना है I माइनस A एंड दिस. सो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस पार्ट. ओके, I minus A into the matrix cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. तो ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे I minus A. तो ये हमें क्या मिलेगा we will get the matrix as 1 minus 0. so it is 1 0 minus of minus tan alpha. so it is tan alpha by 2. then you have 0 minus tan. so it is minus tan alpha by 2 and then 1 minus 0. so it is 1 multiplied to the matrix cos alpha sin alpha माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा. ओके, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई हमें वैसे ही करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो यू हैव 1 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस टैन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा. नेक्स्ट रो को देखेंगे. सो इट इज़ माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस 1 इंटू साइन अल्फ़ा. यहाँ पे आएंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सो इट इज़ 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा प्लस टैन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा. लास्ट एलिमेंट हमें क्या मिलेगा माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2 इन ब्रैकेट माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 1. ओके, जो इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है अभी
तो हमें सारे टर्म्स को tan में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ cos 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारे जो यहाँ पे एंगल दिया है दैट इज़ अल्फ़ा, तो यहाँ पे हमने 2 थीटा लिया है। तो हम देखेंगे अगर हम इसको थीटा में चेंज कर दे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, cos थीटा। यहाँ का एंगल हाफ हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. So we are going to use this one. Similarly for sine, we have a formula of sine 2 theta in terms of tan theta, which is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. लेकिन यहाँ पे भी हमें 2 थीटा नहीं चाहिए, हमें थीटा चाहिए, तो इसको हम साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ वाला जो टर्म है ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan square theta by 2. So for sine we are going to use this one. तो इन दो फॉर्मूले से सारे टर्म्स को हमें tan में कन्वर्ट करना है। So let's see this. Okay, let's see the first row. Now first term is cos alpha. तो cos alpha के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। So in place of cos alpha we are going to write 1 minus tan square alpha by 2 upon 1 plus tan square alpha by 2. Then you have plus sign tan alpha बाई 2, देन साइन अल्फ़ा के लिए क्या यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, इट इज़ 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2. सेम वे फॉर दिस टर्म वी हैव माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2. और cos अल्फ़ा के लिए क्या यूज़ करेंगे, cos अल्फ़ा का फॉर्मूला जो हमने भी लिखा है, सो दिस इज़ 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कन्वर्ट ऑल टर्म्स इनटू tan. सेकेंड रो पे आते हैं। सेकेंड रो पे भी हमारा पहला टर्म क्या है यहाँ पर, cos अल्फ़ा, सो वी विल मेक इट अ लिटिल बिगर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos अल्फ़ा के साथ साइन क्या आ रहा है, माइनस, सो यू हैव माइनस, देन cos अल्फ़ा का फॉर्मूला सेम यही वाला है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इंटू tan अल्फ़ा बाई 2. ये फर्स्ट टर्म हो गया। प्लस साइन के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ दिस वन, सो इट इज़ 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2. ये कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, यू हैव साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा के लिए फिर से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इंटू क्या है इसके साथ, इंटू इट इज़ tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस देन यू हैव cos अल्फ़ा टर्म। तो cos अल्फ़ा के लिए सेम यही वाला फॉर्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2. ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हमारे सारे टर्म्स जो हैं वो tan अल्फ़ा बाई 2 में कंप्लीट हो गए, हमने कन्वर्ट कर लिए। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे सब जगह डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, एवरीवेयर इट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2. ठीक है, नीचे सेकेंड रो में भी सब जगह वही है। हमें क्या करना है, बस इसका एलसीएम लेना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट द आंसर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये दो फॉर्मूले साइन थीटा के और कॉस थीटा के अच्छे से लर्न हो। ठीक है, ये मेथड ज़्यादा इजी लगा क्योंकि सेकंड जो मेथड है उसमें हम डायरेक्टली यहाँ से भी एलसीएम ले सकते थे, लाइक यू कैन कन्वर्ट tan थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद हम एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करते और वहाँ जो फॉर्मूला बनता वो साइन थीटा और कॉस थीटा का बनता। ठीक है, तो वो मेथड भी एक है, पर ये मेथड ज़्यादा ईजी है कंपेरेटिवली टू दैट वन। तो अब जब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं तो हमारे एलसीएम में क्या आ रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में वी आर गेटिंग 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो ये ऐसे ही आ जाएगा, प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 एंड मल्टीप्लाई दिस टर्म विच इज़ 2 tan अल्फ़ा बाई 2. ओके, सेकेंड वाला क्या टर्म है, सेकेंड में भी हमारा वही आएगा, डिनोमिनेटर में इट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2 tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 एंड देन दिस प्लस माइनस माइनस यू हैव tan क्यूब, यहाँ पे क्यूब बन जा रहा है, tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2. ओके, नाउ सेकेंड रो देखते हैं हमारी क्या बनेगी, यहाँ पे माइनस साइन है तो डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही है, इट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2. व्हाट अबाउट दिस, इट इज़ माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2.
उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये टर्म विच इज़ tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 tan अल्फ़ा बाई 2. Okay, then you have the last one. Again take the denominator as 1 plus tan square alpha by 2. न्यूमरेटर में आएंगे तो ये tan और tan मल्टीप्लाई होगा, so it is 2 tan square alpha by 2, and then you have this one which is plus, in bracket you have 1 minus tan square alpha by 2. So let's multiply these terms. Okay, after multiplying each term we will get these kind of terms. So let's simplify it one by one. The first one is you have 1 minus tan square alpha by 2 plus 2 tan square alpha by 2. तो ये 2 tan square alpha by 2 और minus tan square alpha by 2 सॉल्व होगा, तो यहाँ पे हमें टर्म क्या मिलेगा, इट इज़ 1 प्लस tan square alpha by 2. डिनोमिनेटर में इट इज़ 1 प्लस tan square alpha by 2. नेक्स्ट वन इज़ 2 tan alpha by 2 प्लस, ये माइनस है, माइनस 2 tan alpha by 2 प्लस tan alpha by 2 माइनस tan क्यूब अल्फा अपॉन 2. तो ये 2 tan अल्फा बाई 2 एंड tan अल्फा बाई 2 दोनों हमारा सॉल्व होगा, सो यू विल गेट माइनस साइन, माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. ओके, नो नेक्स्ट रो पे आते हैं. तो ये हमारा क्या टर्म है, tan अल्फा बाई 2, ये है tan क्यूब अल्फा बाई 2 एंड दिस इज 2 tan अल्फा बाई 2. तो 2 tan अल्फा बाई 2 और माइनस tan अल्फा बाई 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस होकर के प्लस tan अल्फा बाई 2. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यू विल गेट tan अल्फा बाई 2 प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2. डिनोमिनेटर इज सेम विच इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. लास्ट टर्म देखते हैं हमारा क्या है, 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. यहाँ पे जो 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है और माइनस tan है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे. सो यू विल गेट, ये 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, सो इट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. नाउ यू कैन सी इट इज़ मोर सिंप्लीफाइड. तो ये फर्स्ट टर्म तो हमारा सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दिस विल गिव यू 1. यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज tan क्यूब एंड दिस इज tan अल्फा. तो ये tan, यू कैन टेक माइनस, इनफैक्ट माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉमन, सो यू विल गेट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. इसमें सबसे मुश्किल काम यही था, फॉर्मूला पुट करना, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में कन्वर्जन किया है साइन थीटा और कॉस थीटा वाला, वो था स्टेप, ठीक है. उसके बाद तो सब सिंप्लीफिकेशन है और फिर आंसर अपने आप ही आ जाता है. तो वो फॉर्मूला बस हमें अच्छे से याद रखना है. इन दिस केस ऑल्सो यू कैन टेक tan अल्फा बाई 2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. सेम विद दिस वन, गेट कैंसिल एंड यू विल गिव, दिस विल गिव यू 1, ठीक है. सो फर्दर इफ़ यू सिंप्लीफाई इट, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है आंसर, यहाँ से हमें 1 मिल रहा है. दिस विल गिव यू माइनस tan अल्फा बाई 2, दिस टर्म इज tan अल्फा बाई 2 एंड दिस इज 1, ठीक है. सो दिस इज सेम, सो दिस पार्ट इज RHS. LHS भी हमारा सेम आया था, यही आंसर था. सो वी हैव प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS. क्वेश्चन नंबर 19 एक वर्ड प्रॉब्लम है. तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें मैट्रिसेस बनानी है और जो कंडीशन दी होगी उसको सॉल्व करना है. जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है, अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है. 30,000 को इन्वेस्ट करना है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में. द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर. तो फर्स्ट बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट है, 5%, एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर. सेकंड बॉन्ड जो है वो उस पर 7% इंटरेस्ट है. यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या ऑपरेशन यूज़ करना है यहाँ पर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है. डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. तो 30,000 को हम कैसे डिवाइड करने वाले हैं वो बताना है. इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, फर्स्ट पार्ट में 1800 है, सेकंड में 2000 है, ठीक है. तो पहले तो 30,000 को हमें डिवाइड करना है 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में. तो एक को अगर हमने x माना तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस x. So we will let that investment on the first bond is ₹x and investment on the second bond is ₹30,000 minus x, ठीक है. अब इसी चीज़ को हमें मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना है. तो मैट्रिक्स हमारा, इसको सपोज हम कर लेते हैं, ये मैट्रिक्स हमारा A है. तो इसको कैसे हम करने वाले हैं रिप्रेजेंट, तो हम कॉलम में जो लिखने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट लिखने वाले हैं. सो यू हैव इन्वेस्टमेंट एंड देन रोज में हमारे बॉन्ड्स आ जाएंगे. फर्स्ट बॉन्ड इन द फर्स्ट रो, सेकेंड बॉन्ड इन द सेकेंड रो. सो हमने लेट क्या किया है, इन्वेस्टमेंट ऑन द फर्स्ट बॉन्ड इज ₹x. तो इन्वेस्टमेंट ऑन द फर्स्ट बॉन्ड इज ₹x, इन्वेस्टमेंट ऑन द सेकंड बॉन्ड इज दिस, सो इट इज 30,000 माइनस x. सेम वे वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट आवर मैट्रिक्स B. ओके, जो सेकंड हमें पार्ट दिया है उसमें दिया है कि फर्स्ट बॉन्ड जो है उस पर 5% का इंटरेस्ट है, सेकंड बॉन्ड पे हमें 7% का इंटरेस्ट है, ठीक है. सेम चीज़ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन द मैट्रिक्स फॉर्म. सो इट इज इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट बॉन्ड और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इंटरेस्ट
ऑन द सेकेंड बॉन्ड। ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट के लिए हमें क्या दिया है, इट इज़ 5% और ये हमें दिया है 7%, ठीक है। पर हमें तो इसको कैलकुलेशन में यूज़ करना है। सो वी विल राइट दिस बी एज 5/100 एंड दिस 7% इज 7/100। तो ये हमारा बी हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी कंडीशन क्या दी है। ओके तो जो हमारा टोटल एनुअल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन के आता है दैट इज इंटरेस्ट पर बॉन्ड इनटू इन्वेस्टमेंट पर बॉन्ड, ठीक है। अब इंटरेस्ट पर बॉन्ड हमने उसको मैट्रिक्स बी से निकाला है, इन्वेस्टमेंट पर बॉन्ड उसको हमने मैट्रिक्स ए से निकाला है। तो हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड बी इंटू ए। बी मैट्रिक्स हमें क्या मिला था, इट इज़ 5/100 7/100, ये एक रो मैट्रिक्स है। और ए हमें मिला है कॉलम मैट्रिक्स। सो इट इज़ एक्स एंड 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। ये कितना मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1 रो है 2 कॉलम है, सो इट इज़ 1x2। और यहाँ पे 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है, सो इट इज़ 2x1। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इसका। और जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर बन के आएगा मैट्रिक्स का, दैट इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। 1x2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू एक्स प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, टोटल एनुअल इंटरेस्ट का आंसर आ गया। अब हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में 1800 हमारा टोटल इंटरेस्ट आया है और सेकंड में जो है वो 2000 है। तो दोनों से इक्वेट करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यू हैव 5x/100 प्लस 7 इंटू दिस 30,000 माइनस x/100 इज इक्वल टू 1800। तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई, इसे हमें सिंप्लीफाई कर देना है। सो इट इज़ 100, एलसीएम लेंगे 100 आएगा, 5x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज़ 21 माइनस 7x इट इज़ इक्वल टू 1800। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये विल गेट्स 5x माइनस 7x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है, और ये हम सिंप्लीफाई करेंगे 5x माइनस 7x। तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, -2x, ठीक है। और एंड दिस इज़ यहाँ पे हो जाएगा अपना 18, this is 1,80,000 minus this will come here, so it is 21 and then 40 2,10,000 माइनस करेंगे हम इसको। तो ये क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू दिस इज -30,000। ओके, सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो इट इज़ यू विल गेट 1515, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15,000। सो दैट मीन्स दिस इन्वेस्टमेंट इज एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स जो हमें यहाँ पे 2 पार्ट्स में इसको इन्वेस्ट करना था। तो फर्स्ट वन इज 15,000। ओके ओके, सो एज वी हैव रिटन दैट आवर एक्स इज द अमाउंट इन्वेस्टेड 5% और 30,000 माइनस एक्स क्या था, अमाउंट इन्वेस्टेड 7%। तो ये तो हमारा 15,000 आ गया। 7% पे जो हम निकालेंगे तो 15,000 माइनस करना पड़ेगा, तो वो आंसर क्या आ जाएगा, वो भी हमारा 15,000 ही हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो ₹15,000, ठीक है। लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस बी पार्ट इन विच वी हैव द टोटल annual interest as ₹2,000। इक्वेशन सेम रहेगी हमारी, हमें उसे इक्वेट कर देना है। सो वी हैव 5/100 x प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 2,000। सेम वे वी विल टेक द एलसीएम, सो इट इज़ 5x प्लस 21 दिस 2,10,000 माइनस 7x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, तो वी विल गेट -2x प्लस 2,10,000 विच इज़ इक्वल टू, ओके सो यू हैव दिस वन। ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट होगा, सो इट इज़ -2x विच इज़ इक्वल टू, सो यू हैव 20 माइनस 2 लाख माइनस 2,10,000, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना बचेगा, यू विल गेट -10,000। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो इट इज़ 5,000। x की वैल्यू 5,000 आ गई व्हेन यू हैव टोटल एनुअल इंटरेस्ट एज 2,000। तो सेम वे यहाँ पे भी जो हमारा अमाउंट आएगा 5% और 7% पे, वो क्या आएगा, अमाउंट इन्वेस्ट एट 5%। तो ये हमने ₹x ले रखा है, सो दिस इज सेम एज ₹5,000। Same way when you take amount invest at 7%, so that is ₹30,000 minus x। तो 30,000 माइनस x का मतलब है 5,000 माइनस करना है। 5,000 माइनस करेंगे 30,000 में से, सो दिस विल गिव यू 25,000, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर है।
Let's see question number 20, where the question is the bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling price are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each respectively. Find the total amount of the bookshop will receive from सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि बुक शॉप के पास कितने बुक्स हैं, केमिस्ट्री के 10 डजन है, फिजिक्स के 8 डजन है और इकोनॉमिक्स के 10 डजन है। तो ये जो बुक्स हैं ये हमारा एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होगा। जो उनके सेलिंग प्राइस है रुपीज़ 80, रुपीज़ 60 और रुपीज़ 40, ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हमें उन दोनों के अकॉर्डिंग निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप। टोटल अमाउंट कितना होगा जब वो ये सारी बुक्स सेल करते हैं तो ओके। तो ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स 10 डजन है, डजन का मतलब 12 है, तो हम जस्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे टोटल नंबर कितना है इसका 10 इंटू 12, सो इट इज़ 120 बुक्स जो है केमिस्ट्री के हो गए। 8 डजन फिजिक्स के हैं तो 8 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 96। तो 8 डजन 96 जो है वो फिजिक्स के हो गए। इकोनॉमिक्स 10 डजन है अगेन, सो इट इज़ 10 इंटू 12 विच इज़ 120, तो 120 बुक्स हमारे इकोनॉमिक्स के हो गए। ठीक है, मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना है, तो मैट्रिक्स जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, तो देखो ये हमारा एक ही या तो ये हमारा पूरा रो मैट्रिक्स बनेगा या ये हमारा पूरा कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, हम इसको कॉलम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको एक रो में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट रिप्रेजेंट दिस बाय अ मैट्रिक्स। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक रो मैट्रिक्स से। केमिस्ट्री की टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 120, फिजिक्स की इट इज़ 96, इकोनॉमिक्स की इट इज़ 120। ठीक है, ये तो हमारा मैट्रिक्स हो गया बुक्स के लिए। सेम वे हमें मैट्रिक्स बनाना है इनके प्राइसेस के लिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है इनका, तो उसके लिए भी हम मैट्रिक्स बनाएंगे बी। अब ध्यान क्या देना है कि अगर हमने ये रो मैट्रिक्स बनाया है तो वो हमारा कैसा होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स होना चाहिए। क्यों, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, इट इज़ 1 रो एंड 3 कॉलम्स, इट इज़ 1 क्रॉस 3 जो इसका ऑर्डर बन के आया है दैट इज़ 1 क्रॉस 3। सो आई एम राइटिंग हियर इट इज़ 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ठीक है, हमें करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोनों का, तो ये ध्यान देना है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस का बनेगा मैट्रिक्स, उसका कॉलम कैसा होना चाहिए, हमारा यहाँ पर 3 क्रॉस 1 का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे इनके हमें प्राइसेस लिखने हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री ये भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, केमिस्ट्री के लिए हमें दिया हुआ है इट इज़ 80 रुपीज़, फिजिक्स के लिए, और ये हमारा पर सब्जेक्ट मतलब हर एक बुक का है 60, एंड देन यू हैव इकोनॉमिक्स के लिए इट इज़ 40। तो यहाँ देखो जो हमने मैट्रिक्स बनाया है दैट इज़ ऑफ ऑर्डर 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम, सो इट इज़ ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 1। तो इस मैट्रिक्स बनाने पे हमें ध्यान देना है, तभी हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट पर सब्जेक्ट कैसे निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। तो इसके लिए ज़रूरी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो। वो कब डिफाइन होता है, जब हमारा इसका नंबर ऑफ कॉलम्स जो है सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के इक्वल होता है, मतलब ये 3 इज इक्वल टू 3 होना चाहिए था। ठीक है, नाउ लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन। तो टोटल अमाउंट द शॉपकीपर रिसीव्स, और शॉपकीपर को टोटल अमाउंट कितना रिसीव्स होगा, जितनी उसकी बुक सेल होंगी। ठीक है, जितनी बुक सेल होंगी मतलब उनका जो सेलिंग प्राइस होगा उससे मल्टीप्लाई करके। तो नंबर ऑफ बुक सेल्स वो हमने किससे मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया है, ए से, सो इट इज़ ए। सेलिंग प्राइस हमने किससे किया है, बी से, सो इट इज़ बी। सो वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, एक रो मैट्रिक्स है विच इज़ 120, 96 एंड 120। बी हमारा क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है विच इज़ 80, 60 एंड 40। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल चेक अवर आंसर। तो यहाँ पे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बस यही मल्टीप्लाई करना है। तो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी 96 00 प्लस ये हो जाएगा 36 576 एंड देन ये हो जाएगा 48। वी विल ऐड ऑल दीज टर्म्स, सो दिस विल गिव यू, क्या नंबर आ रहा है ये 20160। ये क्या है हमारा टोटल अमाउंट द शॉपकीपर हैव टू पे। ओके, so you have to write the final answer in rupees. Total amount received by the shopkeeper is 20160. Now let's come to question number 21 which is a MCQ type question. यहाँ पे हमें दिया हुआ है x, y, z and w, w and p, ये हमारे मैट्रिसेस हैं और इनके ऑर्डर्स हमें गिवन है। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k p so that py into wy will be defined r। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है पी वाई एंड डब्ल्यू वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड करना, ये जो हमारा प्रोसेस है ये डिफाइन होना चाहिए। मतलब इसको ये पॉसिबल हो सकता है, कब पॉसिबल होगा, तो उसके लिए एन के और पी की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी वो हमें ढूंढना है फ्रॉम दिस ऑर्डर्स। ठीक है, तो उसके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होता है उसी पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि पी वाई डिफाइंड है या नहीं, मतलब पी इंटू वाई। तो पी मैट्रिक्स का ऑर्डर है पी क्रॉस के और वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस के। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कब होता है, जब इसका नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इसका। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब है जो ये के है दिस के मस्ट बी इक्वल टू दिस 3।
तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। तो इसका मतलब है ये हमें क्या दे रहा है, दैट मस्ट दिस शोज दैट k मस्ट बी इक्वल टू 3। k की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, 3 ही मिलनी चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। तो यहाँ से जो py का ऑर्डर मिल के आएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा हमारा, जो यहाँ से नया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा py। अब क्योंकि k इक्वल टू 3 होना चाहिए तो इसका ऑर्डर हमें मिलेगा p क्रॉस k। ठीक है, दिस शुड बी ऑफ ऑर्डर p क्रॉस k। वैसे ही हम WY को देखेंगे, W का जो ऑर्डर है वो है n क्रॉस 3, Y का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस k। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो रहा है क्योंकि जो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। 3 इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर। ओके, तो फिर यहाँ पे दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे जो WY आपका बन के आएगा वो क्या आ रहा है मैट्रिक्स में, इट इज़ ऑफ ऑर्डर n क्रॉस k। ओके, अब हम एडिशन पे आते हैं। एडिशन हमारा क्या बोल रहा है, यू हैव py प्लस WY। py हमारा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें दिया हुआ है p क्रॉस k। ठीक है, प्लस WY एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें आ रहा है n क्रॉस k। तो ये बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कब डिफाइन होता है, जब हमारे दोनों, ये हमारा एडिशन है, तो एडिशन तभी डिफाइन होता है जब दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम ऑर्डर के हों। ठीक है, मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम है इसमें भी उतने ही नंबर ऑफ रोज और कॉलम होने चाहिए। यहाँ पे देखो k जो है यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे भी k कॉलम है, तो ये तो इक्वल है। बचा क्या यहाँ पर, रो बच गया। इसका जो p है वो नंबर ऑफ रोज है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसके, n है। ठीक है, मतलब ये हमें क्या बता रहा है कि p मस्ट बी इक्वल टू n। तो ये जो हमें जो आंसर दे रहा है वो बता रहा है p मस्ट बी इक्वल टू n, एक कंडीशन बता रहा है। तो हमें दो चीज़ मिल गई यहाँ से कि k की वैल्यू जो है वो 3 होना चाहिए और p की वैल्यू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। सो लेट्स सी दिस। सो इन ऑप्शन it is the first one that you have k is equal to 3 and p is equal to n. So option A is correct. ठीक है, तो in this case your option A is correct. जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, उसमें हमें कंडीशन ऑलरेडी गिवन है दैट n इज इक्वल टू p, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। ठीक है, अब 7x माइनस 5z जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए यू शुड हैव इक्वल ऑर्डर मैट्रिसेस। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो अभी देखते हैं यहाँ पर 7x माइनस 5z में क्या हमें मिल रहा है। सो यू हैव दैट x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। तो जब हमने ये वाला एक ऑपरेशन लिखा 7x माइनस 5z विच इज इक्वल टू 7 इंटू मैट्रिक्स x माइनस 5 इंटू मैट्रिक्स z। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n, यहाँ पे है 2 क्रॉस p। तो ये जो 2 है यहाँ पे 2 है वो नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे भी जो 2 है वो नंबर ऑफ रोज तो इक्वल आ रहे हैं। बच गई कॉलम, तो कॉलम क्या है, यहाँ पर n है यहाँ पर p है, पर हमें पता है कि n इज इक्वल टू p हमें गिवन है। तो जो इसको सॉल्व करके जो मैट्रिक्स मिल रहा है 7x माइनस 5z का जो मैट्रिक्स मिल रहा है, तो वो ऑर्डर कैसा होगा, उसका भी ऑर्डर, उसमें भी नंबर ऑफ रोज कितने होने वाले, 2 ही होने वाले हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स या तो n होगा या तो p होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हमारा आएगा दैट इज आइदर n और p, कुछ भी आ सकता है। तो ये हम ऑप्शन में से चेक कर लेते हैं। तो हमारा होना चाहिए 2 क्रॉस समथिंग, तो यहाँ पे तो ये नहीं होगा ऑर्डर, ये है 2 क्रॉस n, तो हमारा या तो n आएगा या p आएगा। सो दिस मस्ट बी p1 क्योंकि और कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज़ 2 क्रॉस n। सो दिस इज ऑप्शन B। ऑप्शन B इज़ करेक्ट।